एवरीवन, कैसे हैं आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत वेलकम। बच्चों, आज करेंगे क्लास 3 की इंग्लिश प्रैक्टिस बुक का यूनिट है 6th प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस क्या होती हैं, इसके लिए आप मेरे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। मैंने डिटेल में वीडियो यहाँ पे बना रखी है, आप उसको देखिए। इन केस कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। आज इसकी प्रैक्टिस बुक की वर्कशीट करेंगे, तो इसके अगर आपको कोई काम इसका पेंडिंग है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर अपना वर्क कवर कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस बेटा, एक ये प्रेपोजिशंस रिलेशन होता है एक नाउन और प्रोनाउन में। नाउन क्या होता है? किसी चीज़ का नाम, किसी जगह का, किसी चीज़ का, किसी पर्सन का नेम, उसको हम नाउन बोलते हैं, है ना, उसको हम नाउन बोलते हैं। और प्रोनाउन, नाउन की जगह पर यूज़ होने वाले को प्रोनाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिज, हर। और नाउन क्या हो गया? कोई बॉय हो गया, गर्ल होगी, या कोई भी किसी, ये टेबल हो गया, तो ये हमारा आ गया नाउन, ये आ गया प्रोनाउन। अब इन दोनों के आपस में जोड़ने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्रेपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ बॉय इज़ सिटिंग ऑन हिज चेयर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इज सिटिंग ऑन। ऑन क्या आ गया? यहाँ पे प्रेपोजिशन। उसने नाउन और प्रोनाउन, बॉय और हिज, दोनों के बीच में एक रिलेशन कर दिया ना, बिल्टअप कर दिया, जिससे ये नाउन और प्रोनाउन दोनों आपस में जुड़ गए। और जो उस किसकी वजह से जुड़े, वो है ऑन prepositions। ऑन क्या यूज हुआ? preposition। Look at the pictures and read the sentences. The cherries are the bowl. The cherries are the bowl. क्या आएगा? The cherries are in the bowl. The rats jumped the river. अब ऐसे सेंटेंस लिखेंगे, कोई हमें पता लग रहा है कि रैट्स क्या कर रहे हैं रिवर में? रैट्स jumped into the river। यहाँ क्या आएगा? इनटू। तो इस तरह से एक रिलेशन पता लग गया नाउन और प्रोनाउन में। ऐसे बिना प्रेपोजिशन के हम ये सेंटेंस लिखेंगे तो उसका कोई भी मीनिंग नहीं होगा। नेक्स्ट है द बॉय इज स्टैंडिंग द बेंच। द बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द बेंच। और प्रेपोजिशन लगाने के बाद इसका फ़र्क देखिए, और प्रेपोजिशन के बिना इसका फ़र्क देखिए, आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, वर्कशीट 1 का सेकेंड पार्ट। अ फ्यू प्रेपोजिशंस आर मेंशन्ड बिलो। हमें कुछ प्रेपोजिशंस दी हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन, ऑन, एट, अंडर, बिलो, बिहाइंड, ओवर, नियर, इनटू, इन फ्रंट, अपॉन, बिसाइड, बिटवीन। तो आप मेरी वीडियो देखेंगे चैनल पर, उस पर ये सारे एक्सप्लेन किया गया है, आप वहीं से पूरा आपको समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या आती है, इसका पार्ट क्या है? लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड नोट द यूजेज ऑफ प्रेपोजिशंस। कहाँ पर प्रेपोजिशंस यूज हो रही हैं? ये हमें पिक्चर दी है, द पपी इज इन द बास्केट। यहाँ पे इन क्या आया? हमारा प्रेपोजिशन, तो उसको हमने सर्कल कर लेना है। इनकेस वीडियो अच्छी लगती है तो बेटा प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें, ताकि और भी न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सके, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। द पपी इज सिटिंग ऑन द टेबल। ऑन इज प्रेपोजिशन। द पपी इज सिटिंग नियर, यहाँ ऑन नहीं आएगा, नियर, उसके पास बैठा है। द पपी इज बिहाइंड द बास्केट। ये बास्केट के पीछे है। जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के पीछे हो तो हम यूज़ करते हैं प्रेपोजिशन बिहाइंड। द पपी इज सिटिंग बिटवीन द टू बास्केट। दोनों के बीच में, तब बिटवीन यूज़ होगा। द पपी इज सिटिंग अमंग। अमंग आ गया ना, अमंग मीन्स सबके साथ। इज सिटिंग अमंग, इन सबके बीच में बैठा है। 3 और बैठे हैं, उसके साथ बैठा है, तब अमंग यूज़ करेंगे। द पपी इज सिटिंग अंडर द फैन। फैन के नीचे, अंडर द। नेक्स्ट इज द पपी इज सिटिंग अंडर द टेबल। पीछे अंडर द फैन था, यहाँ पे अंडर द टेबल। द डैश द पपी इज स्लीपिंग बिसाइड इट्स मदर। बिसाइड कब आएगा? जब साथ। द पपी इज जंपिंग ओवर द बॉक्स। बॉक्स के ऊपर से,
ऊपर से जंप कर रहा है तो तब प्रेपोजिशन ओवर यूज होएगी। द पपी इज़ गोइंग इन टू द कैनल, डॉग्स हाउस को क्या बोलते हैं, कैनल, तो इनटू आ गया, उसके अंदर जा रहा है। द पपी इज़ रनिंग अराउंड द बास्केट, उसके आसपास घूम रहा है, अराउंड। तो ये आपने साथ में यूसेज भी कर ली इसकी प्रपोजिशंस की। तो एक्सरसाइज है नीचे, ऑल द बोल्ड वर्ड इन द सेंटेंसेस अबव आर प्रपोजिशंस। अब क्या करना है, अंडरलाइन द प्रपोजिशंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द लिटिल बॉय हाइड, यहाँ पे ये मिस्टेक करी हुई है, हाइड आएगा, हिड नहीं आएगा, हाइड बिहाइंड हिज मदर, बिहाइंड पीछे, प्रपोजिशन क्या आ गई, बिहाइंड। द पीपल गैदर्ड इन द स्टेडियम, इन। हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, डोंट स्टैंड नियर द इलेक्ट्रिक पोल। The books were arranged on the shelf. The books were arranged in the book rack. Distribute the chocolates among the students. जो preposition है वो हमने underline उसको कर लिया। Distribute the chocolates between the two brothers. The princess was locked inside the castle. Inside, अंदर। July comes after June. The birds flew over the field. इसी तरह से जो जो प्रपोजिशन है उसको हमने अंडरलाइन करते जाना है। वर्कशीट 2, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। यहाँ पे पिक्चर के अकॉर्डिंग, जो पिक्चर में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग देखना है सेंटेंस में कौन सी प्रपोजिशन लगनी है और उसको आपने टिकअप करना है। द बॉल इज अंडर और बिलो द टेबल, अंडर आएगा कि बिलो आएगा, यहाँ पे अंडर आएगा, किसी चीज़ के नीचे है। द बास्केट इज इन और ऑन द टेबल, द बास्केट इज ऑन द टेबल। द एप्पल्स आर इनटू द बास्केट, बास्केट के बीच में एप्पल्स है ना, इनटू, सॉरी इन। द वॉल क्लॉक इज बिटवीन द कैलेंडर एंड पेंटिंग, बिटवीन द कैलेंडर एंड द पेंटिंग। अब ध्यान से देखो, वॉल क्लॉक कहाँ पर है, यहाँ पे हमें पिक दी है ना, ये हमने क्या लगाया, वॉल क्लॉक इज बिटवीन द कैलेंडर एंड द पेंटिंग। यहाँ पे देखो, यहाँ पर बिटवीन आएगा, क्यों, उसने सीधा स्पेसिफाई किया कैलेंडर एंड द पेंटिंग, तो इन दोनों चीज़ों को देखा है ना, कैलेंडर एंड द पेंटिंग को बोल रहा है, तो उसके बीच में अगर वो बोलता इट द वॉल क्लॉक इज डैश द हैंगिंग्स, फिर आता अमंग कि कुछ और चीज़ें भी साथ वॉल पे लटकी हुई हैं, उसके साथ क्लॉक दीवार पर है, तब आता आपका अमंग। द पेंटिंग इज हैंगिंग नियर द विंडो, पेंटिंग कहाँ पर है, विंडो के साथ। देयर इज कंप्यूटर डैश द कॉर्नर ऑफ द रूम, देयर इज कंप्यूटर एट द कॉर्नर, यहाँ गलत है, इज द कंप्यूटर, देयर इज अ कंप्यूटर इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, नॉट एट, यहाँ पे गलत है, इन आएगा। देयर इज पेन स्टैंड ऑन द टेबल एंड बिसाइड द कंप्यूटर, कंप्यूटर के साइड पे है ना एकदम, उसके पीछे तो नहीं है, तो यहाँ बिसाइड आएगा। देयर इज़ अ शू रैक बिहाइंड द कर्टन, बिहाइंड आएगा, बिलो नहीं आएगा। लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ तक हो गया तो बेटा अगर अच्छी लग रही है वीडियो, समझ आ रहा है प्रॉपर, आपका काम हो रहा है कंप्लीट, तो प्लीज़ एक लाइक कर दिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि आपके पास हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। लुक एट द पिक्चर्स केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट preposition from the aid box means help box. Kitten 1 is sitting inside the drawer. Kitten 1 is sitting inside the drawer. ये देखो, ये आ जाएगा, इसमें से ही हमने ये हेल्प बॉक्स दी, उसमें से हमने प्रपोजिशंस लेनी है। Kitten 2 is sitting on the carpet.
किटन 3 इज स्लीपिंग अंडर द बेड, ये हो गया। किटन 4 इज जंपिंग आफ्टर द कुशन, इज जंपिंग आफ्टर द कुशन। देखते हैं यहाँ पे किटन 4 इज जंपिंग, आफ्टर नहीं आएगा, यहाँ पे देखते हैं अराउंड, और एक यहाँ पर आ जाएगा हमारा आफ्टर। ये इसका हम आंसर 1 मिनट बताते, पहले हम दूसरा देखें। किटन 5 इज सिटिंग ओवर द टेबल, साथ साथ में आप पीछे से पिक्चर को भी देखो। किटन 5 इज सिटिंग ओवर द टेबल। किटन 6 इज रनिंग नियर अ माउथ, किटन 6 इज रनिंग आफ्टर, यहाँ पे आफ्टर आएगा, यहाँ पे आफ्टर आएगा, ठीक है। और किटन 4 इज जंपिंग, यहाँ पे नियर आएगा, यहाँ पे नियर आएगा। किटन 7 इज रनिंग अराउंड द बॉटल ऑफ मिल्क। किटन 8 इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द टेलीविज़न। सासन में पीछे आपने ना फोटो दे के फिर करने हैं। किटन 9 इज लुकिंग एट द कुकी जार। किटन 10 इज जंपिंग आउट ऑफ द बॉक्स। ये आपकी सारी प्रपोजिशंस की ये फिलअप्स हो गए। नेक्स्ट क्या करना है हमने, द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव बीन टेकन फ्रॉम ए टू नीना इज़ द विनर। ये आपका चैप्टर है माई इंग्लिश रीडर में। अंडरलाइन उसमें से जितनी भी प्रपोजिशंस है ना ये देंगे, आपने अंडरलाइन करना है। ये पोर्शन आप खुद भी करोगे। वर्कशीट 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड सर्कल द प्रपोजिशन इन योर आंसर। वन एग्जाम्पल, वेयर डू यू कीप योर स्कूल शूज? अंडर द अलमीरा और समटाइम्स ऑन द शेल्फ नियर द स्टेयर। इस जितने भी ऐसी प्रपोजिशन है उसको सारा इनसर्कल कर लेना, सर्कल करते हैं। वेयर डू यू कीप इन योर स्कूल ड्रेस? इन द कबर्ड। वेयर डू यू कीप योर बुक्स? ऑन द स्टडी टेबल। वेयर डू यू कीप योर पेन्स पेंसिल स्टेशनरी? इन द पेंसिल बॉक्स। नेक्स्ट है, Dhruv has lost his new set of sketch pens. Can you suggest some places where he could have kept them? अब आपके माइंड में क्या क्या आते हैं? मेरे माइंड में तो ये 2 आए हैं अभी तक। अब नेक्स्ट आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि आपने अपने बुक में ये 4 प्लेसेस पे क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। यहाँ पे रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई वेंट टू द मार्केट विद माई सिस्टर। क्या आ गया प्रपोजिशन 2? एंड विद द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। Off. I have bought this marker pen for you. Could you please collect my dress from tailor? ये क्या आ गई आपकी सारी prepositions। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा डू इट योर सेल्फ। एक हमें स्टोरी दी गई है, ओके। इसमें से जितनी prepositions हैं वो आपने अंडरलाइन करनी है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है लाइन में इन, देन ऑन, साथ में आप अंडरलाइन करो इन फ्रंट ऑफ। नेक्स्ट आएगा इसमें अमंग, ऑफ, ऑन, ऑफ, फिर आ जाएगा एट, फिर इन, अक्रॉस, ओवर, इनटू, इन, फॉर। ये आ जाएंगी आपकी सारी प्रपोजिशंस। कंप्लीट द फॉलोइंग पोएम बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन गिवन इन द एड। जो हमें हेल्प बॉक्स दिया गया उसके अकॉर्डिंग हमने प्रपोजिशन यहाँ पे फिलअप करनी है। लुक डैश द लिटिल ब्लैक आंट्स लुक एट, क्रीपिंग अलॉन्ग द कॉर्नर इन अ लाइन वन बिहाइंड द अदर, they match steadily on the pail. Don't you dare go dash one near one. Oh, touch its tiny tail, for then it surely sting you. एक साथ में एक राइम दी गई है जिसको हमने आधा तो फिलअप कर लिया प्रपोजिशंस के तरह और आधी नीचे फिलअप्ड है। तो इसी से आपका सारा ये प्रपोजिशन की वर्कशीट्स कंप्लीट है। इनकेस किसी बच्चे को किसी भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बोल सकता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हर वीडियो की आप तक पहुंच सके। थैंक यू।